कहने लगी कि पुत्र, तू इन्हें अपना पिता नहीं कह सकता, और अगर इन्हें अपना पिता कहता है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। पिता की गोद से उतार दिया इस बालक को। पिता की गोद से उतार दिया। ये बालक रो रो कर अपनी मैया को बुला रहा है। दुनिया में कष्ट देने वाले बहुत हैं, पर सुख देने वाले बहुत कम हैं। गिरते हुए को गिराने वाले बहुत हैं, उठते हुए को उठाने वाले बहुत हैं। जहां आपको देखना है वहां देख लीजिए। जबकि भगवान एक सूत्र में कहते हैं, उठाओ उसी को जो उठना चाहे, गिराओ उसी को जो गिरना चाहे। लेकिन कलियुग की रस्म उसी को उठाते हैं जो उठा है। उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करना चाहते हैं, करते भी हैं। कभी डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया है क्या? यहाँ पर अगर अभी कोई ब्रांडेड कोई कथा करने आता तो न जाने कितना ये पारक भर जाता। वो आपसे कभी नहीं कहता कि सहयोग करो, लेकिन फिर भी आप उसको सहयोग करते, बिना कहे करते। लेकिन जो उठने की कोशिश कर रहा है ना, उसको कभी उठाना नहीं चाहेगा लोग, कोई भी। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त चाहे वो कोई संत गुप्त बैठा हो, गुफाओं में बैठा हो, भजन कर रहा हो, मुझे वही प्रिय है जो मेरे नाम को हृदय से गा रहा है, हृदय से गा रहा है। आज सुनीति के पुत्र ध्रुव को गिरा दिया। कहने लगी, मूर्ख पुत्र, तू किसे अपना पिता कह रहा है? इन्हें पिता कहने के लिए तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जाओ, वापस लौट जाओ। रो रो कर ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। माता, आखिर मेरा क्या कसूर था कि मुझे मेरे पिता की गोद से उतार दिया? पुत्र ध्रुव की आंखों में अश्रु देखकर सुनीति के आंखों में अश्रु भर आए। कहने लगी, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिसे तुम अपना पिता कह रहे हो और पिता का प्रेम पाना चाहते हो, तुम्हारी मासी ने तुम्हें वहां से मेरे पास पहुंचा दिया। ना ही तुम्हें पिता का प्रेम मिला, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, इंसानों के प्रेम के पीछे भागने से अच्छा है जो भगवान कृष्ण है ना, तुम उसके पास जाओ। कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति ने कहा, पुत्र, तुम वन जाओ और वन जाकर के इतना तप करना
इतना भजन करना कि तुम्हें भगवान नारायण मिल जाए। अच्छा माँ, हाँ एक और बात बताती हूँ, तुम अगर पिता का प्रेम पाना चाहते हो तो कृष्ण के पास जाओ, वो तुम्हें पिता का प्रेम भी देंगे, माँ का प्रेम भी देंगे, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसी क्षण कमंडल लेकर ध्रुव जी महाराज वन के लिए निकल गए। भूखे प्यासे कृष्ण का भजन कर रहे हैं। उसी क्षण ध्रुव जी महाराज निकल गए तप करने। भूखे प्यासे, भूख से व्याकुल ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं भगवान नारायण का। जप करते करते भूल गए कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। बस एक ही इच्छा है, नारायण के दर्शन हो जाएं। इतना तप किया कि भगवान नारायण के समक्ष आए। पूछने लगे, पुत्र क्या तुम बताओगे तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, मेरी सारी मन की जो इच्छाएं थी वो सब समाप्त हो गई आपके दर्शन से। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाय, और लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल। आज भगवान की उस लाली को देखकर, भगवान के उनके दर्शन करके ध्रुव जी महाराज उन्हीं में समा गए। कहने लगे, हे प्रभु मेरे अब कोई भी इच्छा मन में नहीं रही, आपके दर्शन हो गए। पर हाँ प्रभु, जब आपके दर्शन की अभिलाषा थी, भजन करने आया तो बाबा नारद मेरे समक्ष आकर खड़े हो गए। बोला, तुम पता है यहाँ आ तो गए हो, पर तुम्हें यहाँ जो शेर है ना वो खा जाएंगे। क्या शेर खा जाएंगे? पर मेरी माँ कहती है कि भगवान को पाने के लिए जितनी भी समस्या तुम्हारे सामने आए, उन समस्याओं का सामना करना, लौट के मत आना। तुम्हें लोग रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हें लोग भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे ऊपर न जाने कितने कलंक लगाए जाएंगे। मीरा और सीता की तरह जो मीरा पर कलंक लगे, सीता पर लगे। ध्रुव जी मन में विचार करने लगे, माँ कि उन बातों का मेरी माँ ने कहा प्रभु को पाकर ही लौटना, वापस मत लौट आना। ध्रुव जी ने वो सारी बात भगवान नारायण को बताई और कहा, प्रभु
अब मन में कोई इच्छा नहीं रही, पर भगवान जानते हैं कि ये छोटा सा बालक एक इच्छा लेकर आया है कि इसे पिता का प्रेम मिल जाए। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया, पुत्र जाओ, मैं तुम्हारी मन की इच्छा को जानता हूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भजन करने भेजा है, पर मैं जानता हूं तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। तुम अपने पिता का प्रेम पाना चाहते हो ना, जाओ, तुम वापस जाओ, तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी अभिलाषा लेकर तुम आए हो। ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी वापस लौटे। पिता का प्रेम मिला, राज्य मिला,